is Gagan. I welcome you all to our channel Wings After 12th. और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं. द टॉपिक इज परसेंटेज. और परसेंटेज में भी एक खास तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में. और वो टाइप है इलेक्शन प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. परसेंटेज में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्शंस. ठीक है. 2-3 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है. कितने परसेंट वोट्स इनवैलिड होते हैं, कितने एक को मिले, कितने दूसरे को मिले, कौन हारा कौन जीता, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे और देखेंगे इनको अलग अलग मेथड से कैसे आप सॉल्व कर सकते हो. चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन. There are two candidates in an election in which 75% of voters cast their votes. एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें दो कैंडिडेट्स हैं और उस इलेक्शन में 75% वोटर्स ने वोट किया है. आउट ऑफ दीज 2% ऑफ द वोट्स वर फाउंड इनवैलिड. तो जितने भी वोट आए हैं उसके 2% हो गए इनवैलिड. A candidate got 9261 votes which were 75% of the total valid votes. Find the total number of voters enrolled. ठीक है. तो मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स जो है ना वो है x. ठीक है. अब 75% ऑफ द वोटर्स हैव कास्ट देयर वोट. इसमें से 75% यानी कि 3x/4 इन्होंने वोट किया है. नंबर ऑफ पीपल हु वोट. नंबर ऑफ पीपल हु कास्ट देयर वोट इज 3x/4. अब इतने जो वोट्स डले हैं ना इसमें से 2% है वो इनवैलिड हो गए. इसका 2% इनवैलिड. तो वैलिड वोट्स कितने हुए? 98%. 98% ऑफ 3x/4. देखो इस स्टेप में स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर सकते हैं वो ये करेंगे कि 100 में से 25% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं, बाकी बचे 75. अब 2% इनवैलिड होगा तो यहाँ पे वो 73% कर देंगे. नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है. ठीक है. हमने 3x/4 जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड हैं उसको अपने आप में 100% लिया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. उसमें से 2% अगर इनवैलिड है तो बाकी 98% जो होंगे वो वैलिड वोट्स होंगे. ठीक है. और अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स. ओके. तो टोटल वैलिड वोट्स इतने हैं. वैलिड वोट्स कितने हैं हमारे पास? 98% ऑफ 3x/4. अब एक कैंडिडेट को 9261 वोट्स मिले हैं. एक कैंडिडेट को मिले हैं 9261 वोट्स विच इज 75% ऑफ वैलिड वोट्स. 75% ऑफ वैलिड वोट्स. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 9261 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वैलिड वोट्स. वैलिड वोट्स कितने हैं? 98/100 इंटू 3x/4. ये वैल्यू है. ठीक है ना. हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड. तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपल. तो देख लेते हैं क्या होता है. अगर हम इसे 2 से कैंसिल करें तो यहाँ पर आ जाता है 49 और 3 से अगर इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो 3 3s are 9, 0, 3 8s are 24, 3 7s are 21. ठीक है. फिर से 3 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो 1 0 2 9. अब इसे हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं 7 से तो 7 1s are 7 बच गया 3, 7 4s are 28, 7 7s are 49. अब 7 यहाँ पे बचा तो 147 से ये 21 टाइम्स फिर से बच गया. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 21 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 4. दिस इज इक्वल टू x. तो ये क्या हो रहा है? 400 इंटू 42, 42 इंटू 400. तो 00 आप लगा दो. 4 2s are 8, 4 4s are 16. 16,800 is the value of x. ठीक है ना. 16,800 is the value of x. तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड है दे आर 16,800. चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन. In a village election, 60% registered voters cast their votes.
There were only two candidates, A and B, who were contesting the election, and A won the election by 600 votes. Had B received 40% more votes, the result would have been a tie. How many registered voters are there in the village? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 60% वोटर्स जो हैं किसी भी विलेज में वो अपना वोट देते हैं और इलेक्शन में दो लोग हैं ए एंड बी हु आर कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन. अब कैंडिडेट ए विंस द इलेक्शन बाय 600 वोट्स और अगर बी को जितने भी वोट मिले हैं उससे 40% एक्स्ट्रा वोट्स मिल जाते हैं तो सिचुएशन टाई हो जाती, ठीक है ना. तो हमें बताना है कि कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं. तो मान लेते हैं कि रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 100x. रजिस्टर्ड वोटर्स अगर हम मान लेते हैं 100x तो कितने लोगों ने वोट दिया? नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड, ये हो जाता 60x. ठीक है, ये मैं स्टेटमेंट्स आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, 100x है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स और 60x द नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली वोट. ठीक है ना. उसके बाद A won द इलेक्शन बाय 600 वोट्स, मतलब ये जो 60x वोट्स है ना ये दो लोगों को गए हैं, एक गए A को एक गए B को. ठीक है ना, इसका एक पार्ट गया A को एक पार्ट गया B को. और कैंडिडेट A जो है ना ये इलेक्शन जीत रहा है 600 वोट्स के साथ. तो अगर B को मिले हैं K वोट्स तो A को मिले हैं 600 वोट्स ज्यादा, ये इलेक्शन जीत गया. ठीक है, चलो अब सिचुएशन क्या है कि अगर B को 40% एक्स्ट्रा वोट्स मिलते हैं, देखो यहां पे A और B हैं, B को मिले हैं K, A को मिले हैं K प्लस 600. अगर B को 40% एक्स्ट्रा वोट्स मिलते, अगर इसको मिलते 40% ऑफ K वोट्स एक्स्ट्रा, तो ये वोट तो यहां से माइनस होते ना, A को नहीं मिलते तो B को मिलते ना, तो यहां से A से 40% ऑफ K वोट्स माइनस हो जाते और ये वोट्स B को चले जाते. तब क्या होता? सिचुएशन होती टाई. इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां से K और K कैंसिल होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं 600 इज इक्वल टू 80K अपॉन 100. ठीक है, तो 0 से 0 कट रहा है, 2 से 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 150 टाइम्स, तो ये 750 आ रही है K की वैल्यू. 750 आ रही है यहां पे K की वैल्यू. ठीक है, K इज इक्वल टू 750. हमें बताना क्या है? हाउ मेनी वोटर्स आर देयर इन द विलेज. ठीक है, 750 आ रही है K की वैल्यू. तो A और B को कितने वोट पड़े हैं? A और B को ऐड करने के बाद 2K प्लस 600 वोट्स डले, तो यहां पर 2100 वोट्स डले. ठीक है ना, 2K हो जाएगा 1500 और 600 2100. अब ये जो 2100 वोट्स है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ 60x. ये 2100 वोट्स है, तो हमें 100x की वैल्यू निकालनी है. सिंपल, यहां पर आप कर सकते हो. अगर 60x की वैल्यू 2100 है तो 100x की वैल्यू क्या होगी? 2100 बाई 60 इंटू 100. इसको कैंसिल करो, 3 से 5 से 700, तो इसकी वैल्यू होगी 3500. इसका मतलब ओरिजिनली देयर आर 3500 वोटर्स इन द विलेज. आई होप ये क्लियर है. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम रेशियो के मेथड से बनाना चाहें तो आप देखो कैसे कर सकते हैं. सेम क्वेश्चन बट विथ रेशियो मेथड. देखो रेशियो के मेथड से कैसे बना सकते हैं. 40% का मतलब होता है 2/5. 40% का मतलब होता है 2/5. A को कुछ वोट्स मिले हैं, कुछ वोट्स B को मिल रहे हैं. ठीक है ना, तो अगर हम मान लें कि A को 5 वोट मिले, सॉरी B को, अगर हम मान लें कि B को 5 वोट मिले और बाद में क्या हो रहा है कि B को मिल रहे हैं 40% एक्स्ट्रा वोट्स, बाद में B को 40% एक्स्ट्रा वोट्स मिल रहे हैं, मतलब उसको 7 वोट्स मिल रहे हैं. इस सिचुएशन में ये टाई है. इसका मतलब A को भी 7 वोट्स मिल रहे हैं. समझना मेरी बात को, B को जितने भी वोट मिले हैं बाद में उसके 40% एक्स्ट्रा मिलता है. तो हम मान लेते हैं कि B को 5 वोट मिले हैं, अगर उसको 40% एक्स्ट्रा मिलता है, अगर उसको 40% एक्स्ट्रा मिलता है,
ठीक है ना। अगर उसको 40% एक्स्ट्रा मिलता है तो वो 5 से हो जाएगा 7, 7 वोट्स। तो इस सिचुएशन में टाई है, 7 वोट्स मिलने पे टाई है, मतलब ए को भी 7 वोट्स मिल रहे हैं। अब यहां पे आप देखो टोटल नंबर वो ऑफ वोट्स कितने हैं यहाँ पे 14। इसका मतलब इससे पहले ए को 9 वोट मिले थे, क्योंकि टोटल तो वही रहेगा, जितने वोट डले हैं वो तो कांस्टेंट है। तो यहां पर ए को 9 वोट मिले थे पहले, ठीक है। अब आप देखो कि ए इस सिचुएशन में कितने वोट से जीत रहा था। ए वॉज विनिंग द इलेक्शन बाई 4 वोट्स, ठीक है। इस सिचुएशन में ए वॉज विनिंग द इलेक्शन बाई 4 वोट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ए वॉज विनिंग द इलेक्शन बाई 600 वोट्स। तो 4 की जगह 600 हुआ है, तो 1 की जगह क्या होगा 150। 600 बाई 4 150 होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स आर देयर इन द विलेज। ओके, अब एक चीज देखो, 60% रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, ठीक है ना। 60% रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, तो यहां पर टोटल 14 वोट्स डल रहे हैं। तो 14 की वैल्यू क्या होगी 150 इंटू 14, तो ये हो जाता है 1500, 600, 2100, 2100 हो गया ये। अब 2100 लोगों ने वोट डाले हैं, इसका मतलब 60% वोटिंग जो हुई है दैट इज इक्वल टू 2100। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इसको आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ना, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो हमें 20% की वैल्यू मिल जाएगी। 20% की वैल्यू मिल गई 700। अब आप इंटू 5 कर दो तो 100% की वैल्यू मिल जाएगी 3500, ठीक है। तो 60% की वैल्यू अगर 2100 है तो 100% की वैल्यू है 3500। तो इस विलेज में 3500 वोटर्स हैं, ठीक है। आई होप ये रेशियो मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी 10% of voters did not vote and out of the votes that were cast 180 votes were invalid। तो A और B के बीच में इलेक्शन हो रहा है और 10% वोटर्स अपना वोट दे ही नहीं रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, जितने भी वोट्स डल रहे हैं उसमें से 180 वोट्स हो गए इनवैलिड, और जो विनर है उसे मिले 48% ऑफ टोटल वोट्स, और वो इलेक्शन जीता है 780 वोट से। सो हाउ मेनी वोटर्स वर एक्चुअली एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। तो मान लेते हैं कि जो टोटल वोटर्स है ना वो है 100x, ठीक है। उसमें से 10% यानी 10x तो वोट देते ही नहीं है, ठीक है। तो 90x एक्चुअली वोट, या हम कह सकते हैं इतने वोट्स कास्ट हुए, ठीक है ना। अब 2 लोग हैं यहां पे, एक है विनर एक है लूजर। विनर को कितने मिल रहे हैं 48% ऑफ टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स का 48% यानी कि 48x। और लूजर को कितने मिलेंगे, एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि इसमें से 180 वोट्स इनवैलिड भी हो चुके हैं। तो लूजर को कितने मिलेंगे, जितने वोट्स डले माइनस 48x, क्योंकि जितने विनर को चल गए वो भी लेस होंगे। तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा 90x माइनस 180 माइनस 48x, तो ये हो गया 42x माइनस 180। अब ये वोट्स डले हैं विनर को और ये डले हैं लूजर को, ठीक है ना। लूजर को डले हैं 42x माइनस 180, विनर को डले हैं 48x। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, विनर माइनस लूजर, डिफरेंस क्या है आप देखोगे, डिफरेंस है 6x प्लस 180 का, ठीक है। डिफरेंस है 6x प्लस 180 का, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डिफरेंस है वो 780 वोट्स का है, तो यही 780 है। तो 6x क्या हो जाएगा 780 माइनस 180, तो 6x की वैल्यू आ गई 600, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 100। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी वोटर्स वर एक्चुअली इनरोल्ड, तो एक्चुअली कितने वोटर्स इनरोल्ड थे 100x, तो 100x की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 100 दैट इज 10,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10,000। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी 10,000 वोटर्स डिड नॉट वोट and 75% of the votes are valid, ठीक है। 75% of the votes are valid. The winner won by 2,250 votes and the loser got 18% of total votes. Find the total number of voters enrolled in the voter list. मान लेते हैं टोटल
100%, ठीक है, टोटल को हम मान लेते हैं 100%। तो वोट्स कास्ट कितने होंगे? 100% से 10,000 कम, बिकॉज 10,000 वोटर्स डिड नॉट वोट। अब इसका 75% जो है ना वो वैलिड है। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए? वैलिड वोट्स हो गए 75% माइनस 7,500, ठीक है। 100% माइनस 10,000 का 75% अगर आप 3/4 करोगे तो आपको यही आएगा, ठीक है ना, 75% माइनस 7,500, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ये हमें मिल गया वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स जो है ना दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एक है विनर, एक है लूजर। लूजर को कितने मिले हैं? 18% ऑफ टोटल वोट्स। तो टोटल अगर 100% है तो 18% कितना होगा? 18% ही होगा, ठीक है ना। तो विनर को कितने मिल रहे हैं? विनर को मिल रहे हैं 75% माइनस 7,500 माइनस 18%, तो ये हो गया 57%। 57% माइनस 7,500, ये मिले हैं विनर को, ठीक है ना, ये मिले हैं विनर को और ये मिले हैं लूजर को। तो विनर माइनस लूजर, ये डिफरेंस कितना है? 2250 का। तो विनर को कितने मिले हैं? 57% माइनस 7,500 और लूजर को कितने मिले हैं? 18%। ये डिफरेंस 2250 का है। इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये होता है 39%, माइनस 7,500 इज 2250। तो 39% की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 9750, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 9750 डिवाइडेड बाई 39 इंटू 100। तो इसको अगर हम 3 से कैंसिल करने की कोशिश करें तो 3 3 से 9, 250 और 13, और 13 से कटेगा 2 से 26, 13 2 are 26 और बच गया 6, 13 5 65, 250। तो 250 इंटू 100। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट विल बी 25,000। तो इसका आंसर होने वाला है 25,000। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक्स हैं, हमारे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम आईडी है, उसको फॉलो करें फॉर लेटेस्ट वीडियो कंटेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।